comfortably on the mat or on the chair that feels comfortable. Sit comfortably, close your eyes. Now take a deep breath. Inhale, exhale, inhale, exhale. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए. Focus on your breathing. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए. Focus on your breathing. Imagine कीजिए आप एक सर्कल के सेंटर में खड़े हैं. Imagine yourself standing in the center of a circle. Surrounded by 5 elements. आप अपने आप को एक सर्कल के मध्य भाग में विजुलाइज कीजिए. वह सर्कल 5 एलिमेंट्स का है. एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई. जब एक ठंडी हवा आपके ऊपर चल रही है, तब आप उस सॉफ्ट ब्रीज की आवाज सुन पा रहे हैं. A soft breeze is coming from one side. एयर एलिमेंट से आपको एक ठंडी हवा महसूस हो रही है. यह हवा आपके दिमाग में इस वक्त चलते हुए थॉट्स को क्लियर करती है. A soft breeze is clearing your thoughts. यह ठंडी हवा अपने साथ आपके थॉट्स को लेकर जा रही है. आप अपने आप में एक ठंडक महसूस कर रहे हैं. अब आप विजुलाइज कीजिए फायर एलिमेंट. जैसे जैसे ये हवा चल रही है, उसी तरह से आपको एक हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है. A gentle warming flame जो आपके अंदर की आग को जला रही है. A gentle flame warming their heart and ignite their spirit. आपके अंदर की आत्मा को यह जगा रही है. यह फायर एलिमेंट आपके हृदय में एक छोटी सी ज्योत के माध्यम में आपको विजुअलाइज हो रही है, जो आपको अपने अंदर के पावर को ओपन करने के लिए प्रेरित कर रही है. Feel that warmth, feel that fire flame at your heart, which is helping you to ignite your spirit. अब आप इस ठंडी हवा के चलते हुए अपने अंदर एक हल्का सा वार्मथ महसूस करते हुए विजुलाइज कीजिए कि एक पानी का झरना आपके बाजू बह रहा है. सुनिए उस पानी के झरने की आवाज को. यह पानी का झरना जैसे जैसे बह रहा है,
वैसे वैसे आपकी सारी चिंताएं बह रही है। अपनी चिंताओं को इस झरने के माध्यम से बहने दीजिए। Release all your worries with this flowing water. अपने अंदर की सारी चिंताएं, कैसे अटेंड करूंगी सेशन, कैसे होंगे मेरे काम, will I be able to manage everything in my life? उसका मतलब अपनी फैमिली के बारे में हम सोचते हैं, वरी फील करते हैं कि मैं यहाँ बिजी हूँ, मेरी फैमिली का क्या होगा, या कोई ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। बहने दीजिए ऐसी चिंताओं को इस पानी के साथ। अब आप एक शुद्ध, जिसमें ना कोई थॉट्स है ना कोई वरीज है, और आपने अपने अंदर एक आग जला ली है अपने आप की, जो आग आपको एक वार्मथ, एक गर्माहट दे रही है, जिससे आप सुकून महसूस कर रहे हैं। अब आप विजुअलाइज कीजिए अर्थ एलिमेंट को। आप विजुअलाइज कीजिए आपकी स्पाइन का जो एंड है, टेल बोन जिसे हम कहते हैं, वहां से कुछ रूट्स निकल रहे हैं। जैसे एक ट्री के रूट्स होते हैं, उसी तरह से आपके भी रूट्स निकलकर धरती में समा रहे हैं। यह रूट्स डीप डाउन धरती में जाकर आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। आप अपने आप को, अर्थ एलिमेंट को, धरती माता को सरेंडर कर रहे हैं। इतने हल्के हो चुके हैं आप कि आप एक मैग्नेट की तरह अटैच हो गए हैं अर्थ एलिमेंट से, और वह अर्थ एलिमेंट आपको एक प्योरिटी की स्टेबिलिटी दे रहा है। जब आपने इतनी ठंडी हवा को महसूस किया और अपने थॉट्स को जाने दिया, फायर एलिमेंट से आपने अपने अंदर एक छोटी सी चिंगारी जगाई और अपनी सारी चिंताओं को बहते पानी के माध्यम से आपने बहा दिया, और आप कंप्लीटली अर्थ को सरेंडर हो गए और अपने आप में एक स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं, एक स्थिरता महसूस कर रहे हैं। जब आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं और अपने आप को, परमात्मा को आपने सरेंडर कर दिया है, तब आप देखते हैं कि आसमान से एक गोल्डन लाइट आपके ऊपर गिरने लगी है। विजुअलाइज कीजिए एक गोल्डन लाइट जो डिवाइन लाइट है, वह आपके सर के ऊपर गिरने लगी है। आपके सर के मध्य भाग, आपके क्राउन चक्रा जो आपके सर के बीच में है, वहां से वह गोल्डन लाइट धीरे धीरे एंटर करती हुई आपके थर्ड आई चक्रा तक पहुंच चुकी है। आपका थर्ड आई चक्रा आपके आईब्रोज के बीच में है। महसूस कीजिए इस गोल्डन लाइट को जो आपको डिवाइन गाइडेंस से भर रही है। जब आप अपने आप को परमात्मा को सरेंडर करते हैं, तब वह लाइट, गोल्डन लाइट आपको गाइड कर रही है। धीरे धीरे वह लाइट आपके थ्रोट चक्रा तक पहुंच चुकी है। आपका थ्रोट चक्रा आपके गले के मध्य भाग में है। आपका थ्रोट चक्रा आपके नेक के बीच में है, गले पर है। धीरे धीरे वह गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्रा तक पहुंच चुकी है। आपका हार्ट चक्रा आपके चेस्ट के मिडिल में है। यह गोल्डन लाइट धीरे धीरे आपके मणिपुर चक्रा तक पहुंच चुकी है। आपका मणिपुर चक्रा आपकी नेवल के ऊपर है। धीरे धीरे यह लाइट आपके सैक्रल चक्रा तक पहुंच चुकी है। आपका सैक्रल
स्वादिष्ठान चक्रा आपके नेवल के नीचे भाग में है। अब यह आपके रूट चक्रा तक पहुंच चुकी है। आपका रूट चक्रा आपके टेल बोन पर है। विजुअलाइज कीजिए इस गोल्डन डिवाइन लाइट को जो आपके शरीर को पूर्ण रूप से भर चुकी है और आप कंप्लीटली डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। Feel the divine presence with this golden light surrounded you. Now your soul completely surrounded the divine golden light. Now you are a ball of golden light. धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आइए। अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आइए। Open your eyes. Slowly, slowly open your eyes. Describe me in one word. How are you feeling now? Is it you're feeling calm, you're clear, you're active, you're divine? What is that one feeling you're feeling right now? Peace. Wow. Light. राखी जी, नो प्रॉब्लम। शशि बोल रहे Divine feeling. क्या बोल रहे हैं राखी जी? Divine feeling. Wow, nice. So now ये now we are completely free of everything. हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों से गुजरते हैं, कई चीजें हमें फील होती है, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और हाँ, हमें गाइडेंस भी चाहिए होता है, बट हम किसी से ले नहीं पाते क्योंकि हम शेयर नहीं कर पाते। तब आते हैं डिवाइन, जिनसे हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और हम उनका गाइडेंस किसी न किसी रूप में पाकर अपनी लाइफ़ को और एनहांस करते हैं। ना अभी मेरा जो सेकंड है एक्टिविटी है, वो है रिलीज़िंग की एक्टिविटी। अब हम लेट गो सेरेमनी करेंगे। जो हमारा 2024 में जो भी बैगेज हमने लिया है, उस बैगेज को हम रिलीज़ करेंगे, ठीक है? सो आई विल हेल्प यू विद एन एक्टिविटी, आई गाइड यू विद एन एक्टिविटी। आप उस एक्टिविटी को फ़ॉलो कीजिए और यह जो एक्टिविटी है, उसके अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व होइए ताकि आप वो सारी चीज़ें रिलीज़ कर सकें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही है, ठीक है? मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी, आपको वो विजुअलाइज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी करना है। आई विल शेयर दिस, विल नॉट बी एबल टू सी मी सो दैट आप अपनी एक्टिविटीज़ कीजिए, मैं आपको दो 42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's your salary? Yes. And what do you do? I'm an AI tools and chat GPT expert. आप लोग मुझे सुन सकते हो? शुभांगी मैम, जो आप ऑडियो प्ले कर रहे हो उसकी तो आवाज़ नहीं आती है, आपकी आवाज़ आती है। ये आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, पिछले मेडिटेशन में भी नहीं थी। ओके, अब आ रही है? नो? एक्चुअली गूगल मीट में ये प्रॉब्लम ही है, ऑडियो हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं कॉपी अगर आप करती हूँ। लैपटॉप से करो तो होता है वो काम। 1 मिनट। तो इट्स बेटर आई डोंट शेयर द ऑडियो ओनली, मैं डायरेक्टली आपके साथ ऐसे ही शेयरिंग करती हूँ, ठीक है? ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप सेकंड डिवाइस पे अपने माइक के आसपास ही ऑडियो रख लीजिए, हमें भी सुनाई दे जाएगा। ठीक है, अभी तो वो प्रिपरेशन नहीं है, विल गो विद द सेशन, डोंट वरी, आई विल डू द सेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है? नाउ ये एक्टिविटी है बलून ऑफ रिलीज। आपको विजुअलाइज करना है, अपनी आंखें ना बंद कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बोलूँ ना वैसे वैसे फॉलो कीजिए, ठीक है? क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल,
इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक बलून है। विजुअलाइज अ बलून इन योर हैंड। अब इस बलून को आप अपने उस हर एक थॉट, इमोशन या कोई ऐसी हैबिट जो आप रिलीज करना चाहते हैं, उसमें बलून में भरना चालू कीजिए। जैसे कि आपका थॉट है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, उस थॉट को आप उस बलून में भर दीजिए। अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है, उस इश्यू को आप उस बलून में भर दीजिए। विजुअलाइज़ कीजिए कि आप उस बलून को पकड़ रहे हैं और अपने अंदर के वो सारे थॉट्स, वो सारे इमोशंस, वो सारे हैबिट्स उसमें रिलीज़ कर रहे हैं। वो कोई भी हैबिट हो सकती है, हमारी छोटी से छोटी हैबिट हो सकती है, मोबाइल देखने की हैबिट, ज़्यादा बात करने की हैबिट, चीज़ों को डिले करने की हैबिट, टाइम पर ना रहने की हैबिट। हम भी जानते हैं कि यह हैबिट हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। आज उन सारे हैबिट्स को इस बलून में भर दीजिए। Fill this balloon with all the emotions, thoughts, इमोशंस हमारे एंगर का इमोशन हो सकता है, हमारा गुस्सा, हमारी नाराज़गी, हमारा प्यार, जो हम किसी के साथ जताना चाहते हैं पर वो हमारे अंदर ही रह गया है। सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। हमारे रिलेशनशिप इश्यू बहुत छोटा होता है बट हमारा ईगो बीच में आ जाता है। ईगो का मतलब है कि मैं ही क्यों जाकर बात करूँ? मैं ही क्यों पहले पहल करूँ? ये जो मैं होता है ना अपने अंदर, इसको रिलीज़ कर दीजिए इस बलून में। आप अपने सारे फैमिली रिलेशंस वालों को इमेजिन कीजिए। उनके साथ जो आपकी डोर है, जहाँ पर वो नॉट है, उसको रिलीज़ कर दीजिए। हमारे इट कैन बी एनीवन, हमारे ऑफ़िस में भी हो सकता है, हमारे घर पे भी हो सकता है, हमारा नेबर भी हो सकता है। कोई भी इंसान या कोई भी चीज़, कोई भी इमोशन जो आपको परेशान करता है, उसको रिलीज़ कर दीजिए। अब ये आपका बलून आपके थॉट्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपके हैबिट्स के साथ, जो आपको रिलीज़ करना है, उससे भर चुका है। अब इस बलून को नॉट बाँध दीजिए। इस बलून को नॉट बाँध दीजिए और अपने इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर में पकड़ लीजिए। ये जो भरा हुआ बलून है, जिसमें आपके सारे थॉट्स है, इमोशंस है, आपकी जो हैबिट्स है, जो आप छोड़ना चाहते हैं, आप उसके साथ रहना नहीं चाहते। वह जो बलून है आपके कलर का बलून आपको इमेजिन करना है कि कौन से कलर का बलून है। वो ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रे हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है। किसी भी कलर का बलून जो आपने पकड़ा है, उसे विजुअलाइज़ कीजिए, उस कलर को विजुअलाइज़ कीजिए। अब धीरे से इस बलून को आसमान में छोड़ दीजिए। जैसे ही आपने इस बलून को छोड़ा, जो एकदम भरा हुआ है आपके इमोशंस से, आपके थॉट्स से, आपकी हैबिट्स से, जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं, वह बलून उन सभी चीज़ों को लेकर आसमान में धीरे-धीरे उड़ रहा है। देखते जाइए उस बलून को, किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। धीरे-धीरे यह बलून आसमान को छूने लगा है। आप देख पा रहे हो उसको? आपका जो बलून का कलर है, आप उसे देख पा रहे हो? वो थोड़ा-थोड़ा धुंधला होने लगा है। वो थोड़ा-थोड़ा धुंधला होने लगा है। अब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको एक साफ आकाश दिखाई दे रहा है। आपका बलून यूनिवर्स के बाहर जा चुका है। नाउ फील द फ्रीडम। जभी भी आप फील
कर रहे हो अपनी आईज ओपन करना, आप ओपन कर सकते हो। ओपन योर आईज एंड फील द रिलीज, फील द फ्रीडम। क्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि आपके बलून का कलर क्या था और क्या आपने रिलीज किया है? शीतल जी? Yes, color of the balloon is pink और और थोड़े से है एंजाइटी इश्यू है, थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यू है, तो वो सब करा था मैंने अंदर। ओके, so now you feel the freedom, right? After releasing it. Yes, नंदिनी जी, आप little bit, not so much, but because it is imaginary, so still I'm not able to imagine that much. होगा, धीरे धीरे होगा। Yes, बट आपने थोड़ा भी रिलीज किया ना, 1% भी अगर yes, आपने रिलीज किया है तो आप बहुत हल्के हो चुके हो। correct. नंदिनी जी, आप बताइए। ब्लू कलर का था। इट राइट, वाज फियर। राइट, इट वाज फियर। ओके, नाउ इट इज रिलीज, नाउ यू आर आउट ऑफ फियर। राखी जी, आप बताना चाहोगे? Yeah, sure. Red color, ओके, fear, anxiety. ओके, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर, राइट? Yes. So now we are going to go with this next activity जो है gratitude celebration, right? सपना हमारे लाइफ में ना हमारा फोकस ना मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मतलब मेरा रिलेशनशिप खराब है। मैं आपको ना मेरा एक एग्जांपल देती हूँ। आई विल शेयर माय केस स्टडी विथ यू, क्योंकि ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ इसके पहले मैंने फील किया है, ठीक है? आई वाज एक टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि आई यूज्ड टू ऑलवेज फोकस ऑन थिंग्स व्हिच डू नॉट सर्व मी। मैं उन चीज़ों पे फ़ोकस करती थी जो मेरे लिए मतलब मुझे ना ठंडक देती थी, ना खुशी देती थी। हमेशा ना उन चीज़ों पे ही फ़ोकस होता था मेरा जो मतलब ये देखो ये नहीं सुन रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तो सच्ची हूँ, मैंने तो सब कुछ सच कहा है, फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है? बट बाय दिस एक्टिविटीज़ जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, मैंने उन एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो किया। 24/24 ग्रैटिट्यूड सेशन होता है, मैंने वो किया। और उस ग्रैटिट्यूड सेशन में ना मुझे पता चला कि मेरी लाइफ तो सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्योंकि सबसे पहला ग्रैटिट्यूड तो यही है कि आज मैं सुबह उठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। तो जैसे-जैसे मैंने इन चीज़ों पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया कि ओके ठीक है, जैसे एक पूरा दिन है, पूरे दिन में 10 लोग मेरी बात नहीं मान रहे, बट एक इंसान तो है जो मेरी बात मानेगा। जब मैंने ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस करना स्टार्ट किया और उन्हें ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट किया, जो मेरा करंट पोज़ीशन है, आई टेल यू, हर वो इंसान, कुछ रिश्तों के नाम हम ऑनलाइन या सबके सामने नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे रिश्ते हैं और हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ तो वैसे रिश्ते भी आज बदल चुके हैं। मतलब आप जब वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती है ना, ग्रैटिट्यूड, वो जो फ़ोकस आपका हट गया, मेरा कंप्लीट फ़ोकस हट गया। मेरा फ़ोकस उस पे था, अच्छा ये मेरा अच्छा चल रहा है, ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, ये बंदा मुझे इज़्ज़त दे रहा है, यहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं। आई एम ग्रोइंग इन माय लाइफ। मेरी एक हेल्थ इश्यू थी, मैंने उसको ओवरकम कर लिया है। मुझे बैक पेन का इश्यू बहुत सीवियर था, उसे मैंने ओवरकम कर लिया। मुझे ब्रेन स्ट्रोक का इश्यू था, मैंने उसे ओवरकम कर लिया। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे? जब मैंने ऐसे फ़ोकस करना स्टार्ट किया, आज करंट पोज़ीशन में आई कैन शेयर दैट वीडियो आल्सो विथ यू अगर आप लोग चाहो तो, कि नाउ आई एम गेटिंग ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द डिवाइन सोल्स आर सराउंडेड टू मी। So this is the power of gratitude. So we will do this ceremony together and be grateful for whatever things in our life, whatever we have in our life, जो हमें serve करती है, right? So be ready for the session. I'll be guiding you. Just follow my whatever I'm saying. You follow it. Now आप फिर से अपनी आंखें बंद कर लीजिए. Sit comfortably. Completely relax हो जाइए. Relax. Relax. Visualize कीजिए कि आप अपनी जगह से खड़े होकर वॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं।
आप वॉक करते-करते अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर चुके हैं। विजुअलाइज़ कीजिए कि आप चलते-चलते अपने घर के नज़दीकी गार्डन में पहुँच चुके हैं। वहाँ की ठंडी हवा आपको खुशी महसूस करवा रही है। ये जो गार्डन है, वह आपको बुला रहा है। इस गार्डन में आप जैसे-जैसे कदम रख रहे हैं, वैसे-वैसे आपको एनर्जी मिल रही है। आप देखते हैं कि यह जो गार्डन है, आप अभी गेट के पास खड़े हो उस गार्डन के, अभी आपने एंटर नहीं किया है। आप बाहर खड़े होकर गार्डन को देख रहे हैं कि यहाँ पर कई तरह के फूल खिले हुए हैं। वह फूल कोई पिंक कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई येलो कलर का है। साथ में वो जो डार्क ग्रीन कलर की जो ग्रीनरी है, वो और उस कलर को एनहांस कर रही है। आप देखते हो कि उन फ्लावर्स पर बटरफ्लाइज़ आ रही है। कभी वो बटरफ्लाइज़ फ्लावर पे बैठ रही है, कभी उड़ रही है। और ये विजुअलाइज़ जब आप करते हो, जब आप देखते हो ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है, आपको बहुत खुशी महसूस होती है। और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं जाऊँ और इन फ्लावर्स को छूकर देखूँ। वो किसी भी तरह का फ्लावर हो सकता है, वो सनफ्लावर हो सकता है, वो रोज़ हो सकता है, वो हिबिस्कस हो सकता है, कोई भी फ्लावर जो आपको पसंद है। इन फ्लावर्स को देखकर ना आपको एक अलग ही ख खुशी महसूस हो रही है। डिवाइन प्रेज़ेंस फ़ील कर रहे हैं आप। अब आप धीरे-धीरे इस गार्डन में एंटर कर रहे हैं और देख रहे हैं इन फ्लावर्स को, इन बटरफ्लाइज़ को। जब आप यहाँ खड़े होकर विजुअलाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अब आप देखते हैं कि ये एक-एक फ्लावर आपकी ज़िंदगी का एक-एक वो पल है, जिसके लिए आप आभारी हैं, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हैं। वह हो सकता है आपकी जॉब, जो आपको ना बहुत टाइम से आप सोच रहे थे और मिल चुकी है। वो हो सकता है वो एक प्यारी-सी चाय, जिसके लिए मैं हम वो चाय के लिए बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और हमको वो जब चाय मिलती है तो कितनी खुशी महसूस होती है। वो चाय हो सकती है, वो कोई भी खाने की चीज़ हो सकती है। आप इन फ्लावर्स में वो एक-एक फ्लावर, आपका वो एक-एक मोमेंट है, जो आपको ग्रैटिट्यूड महसूस करवा रहा है, जो आप यू आर फीलिंग गुड फॉर इट। वो हो सकता है कि आज का जो मॉर्निंग सेशन है, आप जो अटेंड कर रहे हैं अभी राइट नाउ, वो पल भी हो सकता है कि ओके, आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने ये सेशन अटेंड किया। जैसे-जैसे आप एक-एक मोमेंट को अपने अंदर भर रहे हो और ग्रेटफुल महसूस कर रहे हो, वैसे-वैसे आप एक-एक फूल को चुन रहे हो। आप अपने हर वो पल को चुनिए उन फूलों के माध्यम से और अपना खुद का एक बोके बनाइए। अपने पास उन फूलों का कलेक्शन कीजिए। वो हो सकता है आपने किसी को गिफ्ट दिया हो और जब वो गिफ्ट उसे मिला और वो जो खुशी है उसके चेहरे पर, उसे देखकर जब आपके चेहरे पे वो स्माइल आई है, धन्यवाद दीजिए उस मुस्कुराहट को। धन्यवाद दीजिए अपनी साँसों को कि वो चल रही है। धन्यवाद दीजिए कि आप बहुत ही मुश्किल में हैं, पर फिर भी आपका दिमाग आपको इन मुश्किलों में से निकालने के लिए आपकी मदद कर रहा है। धन्यवाद दीजिए उन टेक्नोलॉजीज़ को जिसके माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। धन्यवाद दीजिए उन चीज़ों को जो आपने कभी सोचा भी नहीं और वो आपकी लाइफ़ में आ चुकी है। धन्यवाद दीजिए खाने-पीने को जो आपको मिल रहा है परमात्मा के आशीर्वाद से। धन्यवाद दीजिए उस स्वेटर को जो आपको इस ठंडी से बचा रहा है। धन्यवाद दीजिए उस ब्लैंकेट को जो आपको इस ठंडी में गर्माहट दे रहा है। इस तरह से अपने जीवन के हर उस पल को धन्यवाद देते हुए अपना एक
फ्लावर बुके बनाइए जो कई कलर्स का है, जिसमें ब्लू कलर है, जिसमें पिंक कलर है, जिसमें येलो कलर है, जिसमें रेड कलर है, जिसमें व्हाइट कलर का फ्लावर है, जिसमें ब्लू कलर का फ्लावर है। आप उसमें अपनी इच्छा के अनुसार कुछ लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके बुके को और भी सुंदर बना रहा है। आपका ग्रैटिट्यूड का बुके तैयार हो चुका है। इस फ्लावर बुके को आप अपने हाथ में लेकर फिर से उस गार्डन में से निकलिए और चलते-चलते उस ग्रैटिट्यूड को महसूस करते हुए अपने घर की तरफ जाइए। अब आप अपने घर की सीढ़ियों तक, लिफ्ट तक पहुँच चुके हैं। अपनी सीढ़ियों पर चढ़िए, अपने घर में एंटर कीजिए और इस बुके को आप वहाँ रखिए, जहाँ पर आप उसे हमेशा देख सकते हैं। It can be your desk, it can be your bedroom, it can be your living room, it can be on your fridge, कहीं पर भी जहाँ पर आप हमेशा उस बुके को देख सकें। इसे रखकर, रिलैक्स होकर इसकी जो एनर्जी है, उसे फ़ील करते हुए अपनी आँखों को खोलिए। Open your eyes with the gratitude. अब आप वो एक फ्लावर को लीजिए और मेरे साथ हम सबके साथ शेयर कीजिए कि वो कौन-सा फ्लावर है, वो कौन-सा मोमेंट है जिसको आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं? फ्लावर के माध्यम से मुझे बताइए। शेयर वन फ्लावर फ्रॉम देयर ग्रैटिट्यूड गार्डन। अपने ग्रैटिट्यूड गार्डन में से एक फ्लावर निकालिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। शीतल जी बताइए। Yes, I'm grateful for this life and grateful for waking up today because वाओ! people die in sleep. राइट, So, morning, at least 4 or 5 gratitude sentences I say. One of them is this that वाओ, I'm grateful for being alive today. वाओ, अमेज़िंग। कौन-सा फ्लावर है आपका Yeah. ग्रेटफुलनेस का लाइफ के लिए? That's rose. Rose रोज़। is my favorite. वाओ! Yes. सो ना जब-जब आप रोज़ को देखोगे ना, तब-तब आपको और दैट इमेंस ग्रैटिट्यूड फ़ील होगा। इसीलिए उसे अपने Mhm. गार्डन में विजुअलाइज़ेशन का जो गार्डन है आपका, उसमें रखिए। अपने बुके को हमेशा देखते रहिए और खुश रहिए, ठीक है? नंदिनी जी आप Sure, बताइए। sure. Shubhangi, I have to leave now. ओके, ओके I फाइन। already told you. ओके Okay. ठीक है, ओके Thank you ठीक so much for wonderful session. है। Thank you're you. वेलकम, एनी थैंक टाइम। यू सो मच शीतल। Okay. Yeah, thank you. यस शुभांगी मैम, मैं ग्रेटफुल थी आज के सुबह के लिए, मॉर्निंग, कि वाओ! आज हम उठे, आपका सेशन अटेंड कर पाए एंड द फ्लावर वाज सनफ्लावर। वाओ! अमेज़िंग। राखी जी बोलो। My flower was yellow hibiscus, वाओ! and I was grateful कि मैं morning ritual की एक part हूँ, able to attend it, and I was really feeling gratified, सेम, happy. सेम हियर, वाओ! नाउ वी विल कनेक्ट टू आवरसेल्फ, ठीक है? Again, we'll do the session. I'll tell you, follow that. Okay. So now focus on ये हमारा एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं वो हमारे सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, ठीक है? So अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Take a deep breath. Inhale, exhale, inhale, exhale. अब विजुअलाइज कीजिए एक पानी का ग्लास जो भर चुका है। Full of water, a glass full of water. इमेजिन कीजिए। अब आप
इस ग्लास को अपने हाथ में पकड़िए और उसे एक जेंटल टैप कीजिए। जब आप उसको टैप करेंगे तब आप देखेंगे कि उसमें कुछ सर्कल्स बन रहे हैं पानी के, राइट? यह है आपके इमोशंस। आपके इमोशंस भी इस तरह से बहते हैं। जब हम खुश होते हैं, वो इस तरह से खुशी फैलाते हैं। जब हम दुखी होते हैं, वो इसी तरह से खुद दुखी फैलाते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं ना, तब भी वो इसी तरह से होते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको वो जो स्टक इमोशन है, जो इस तरह से बह नहीं पा रहा है, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो स्टक हो जाते हैं। गुस्सा, प्यार, एंग्रीनेस, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी के प्रति हमारा कोई इमोशन है, रिलेशनशिप, करियर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। उस इमोशन, स्टक इमोशन को इसी तरह बहने दीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि ये जो स्टक इमोशन है, वह जो बीच में पत्थर पड़े हैं, उसे आप हटा रहे हैं और ये इमोशन बह रहा है। पानी के माध्यम से आपका जो स्टक इमोशन है वो बह रहा है। फील दैट रिपल्शन इन योर इमोशंस। किस तरह से आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपका फियर, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी बह रही है पानी के फ्लो से। इस पानी को बहने दीजिए। इस इमोशन को पानी के माध्यम से बहने दीजिए। वह फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है किसी चीज को लेकर, वो लेजीनेस का इमोशन भी हो सकता है, वो ओवर एक्साइटमेंट का इमोशन भी हो सकता है, कोई भी इमोशन। इस पानी, जिस तरह से पानी बह रहा है, उसी तरह से बहने दीजिए। नाउ ओपन योर आईज। कौन सा ऐसा आपका ब्लॉक्ड इमोशन था जिसको आपने बहने दिया? लव। लव। तो फील फ्री विद दिस इमोशन, लेट इट फ्लो। जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनको हटा दो और उसे जैसे पानी बहता है वैसे ही बहने दो। और अंडरस्टैंड करो कि जो इमोशन आपने बहने दिया है उसको आपको सपोर्ट भी करना है ताकि वो इजीली फ्लो कर सके। राखी जी, आप शेयर करो। Fear. ओके, फियर को आपने बहने दिया। राखी जी, Yes. मैं बात कर रही हूँ फियर, किसका फियर है आपको? Fear in sense थोड़ा सा क्या है, मुझे आई एम लिटिल पीपल कॉन्शियस ओके, and things what I know also I try to avoid, delay, postponement. So I just want to overcome that fear so that whatever I wish I can do it smoothly. तो अभी जब आपने उस इमोशन को बहने दिया तब कैसे फील हो रहा है आपको? पता नहीं, I have to see. पूरा दिन check out, I'll get to know about it. ओके, ठीक है। तो अभी ना हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो एक सीक्रेट ही है, अभी आप लोग फॉलो करो, मैं आपको और गाइड करती हूँ, ठीक है? अपनी आंखें बंद कर लो, रिलैक्स हो जाओ, बैठ जाओ शांति से, एकदम शांति से बैठ जाओ। वो जो गोल्डन लाइट आपने आज महसूस की है, वह अभी भी आपके साथ है, उस लाइट को विजुअलाइज करो।
विजुलाइज करो कि आप आसमान के नीचे बैठे हो। Visualize the sky. You know, you have lot of stars in the sky. क्योंकि ये रात का समय है। आप देख रहे हो आसमान में तारे हैं, चंद्रमा है। जैसे जैसे आप इन तारों को देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, आप इस चंद्रमा की एनर्जी को महसूस कर रहे हो, वैसे वैसे आपके दिमाग में एक एक तारे को देखकर अपने गोल्स विजुलाइज हो रहे हैं। आपका वो हर सपना, ड्रीम, आपका हर वो गोल आपका हर एक प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट है, जिसे आप कंप्लीट करना चाहते हो, वह आपको आसमान में एक-एक सितारे के माध्यम से दिख रहा है। देखिए इन सितारों को जो ऊपर चमक रहे हैं आपके आसमान में, वह सारे आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, जो आप पूरा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। आपका इमोशनल स्टार, इमोशनल लेवल पे, अपने रिलेशनशिप लेवल पे आप जो अचीव करना चाहते हैं, वह आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं उस सितारे के माध्यम से, उस स्टार के माध्यम से। आप एक गोल बना रहे हैं कि इस आने वाले 2025 में मैं अपने रिलेशंस किस तरह से देखना चाहती हूँ। उस तरह का आप गोल बना रहे हैं अपने रिलेशंस को लेकर। वो हो सकता है अ न्यू लाइफ, अ न्यू पार्टनर इन योर लाइफ। वो हो सकता है आपके एक्जिस्टिंग रिलेशन विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ जिस तरह का रिलेशन चाहते हैं आने वाले 2025 में, आप उस सितारे के, उस स्टार के माध्यम से उस गोल को देख रहे हैं आसमान में। इसी तरह आप धीरे-धीरे और भी स्टार्स को देख रहे हैं। यह स्टार है आपकी हेल्थ का स्टार, जो आपको एक गोल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। वो आपकी हेल्थ अच्छी है, तो वो हो सकता है आप अपने रिपोर्ट्स करवाइए और चेक कीजिए और आपका जो डाइट प्लान है, आप जो डाइट फ़ॉलो करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाने हो सकते हो या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, जिसको आपको ओवरकम करना है। यह सितारा आपको प्रेरित कर रहा है अपने हेल्थ गोल बनाने के लिए, जो आने वाले 2025 में आपको सपोर्ट करे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप अपने लाइफ़ के हर एरिया में काम कर सकते हैं। चाहे वो आपका रिलेशनशिप इश्यू हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका मनी रिलेटेड हो, चाहे आपको आपके घर के काम हो, चाहे वो आपका ऑफ़िस का काम हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो वो आपको एनर्जी देगी और आपको एनी टाइम एक्टिव रखेगी, ताकि आप अपने लाइफ़ के जो भी गोल्स हैं, उसको ईज़िली पूरा कर सकें। अपने हेल्थ गोल्स बनाइए, एनीथिंग। इसी तरह से आप अपने उस सितारे को देख रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। वो है आपका मनी का सितारा। अभी करंटली जो आपकी सिचुएशन है या करंटली आपके जो डिज़ायर्स है, उसे पूरा करने के लिए आपको कुछ मनी की ज़रूरत है या हो सकता है आपको सेविंग्स करना हो। आप उस सितारे के माध्यम से गोल बनाइए या आपका ड्रीम महसूस कीजिए। आपको कितना पैसा चाहिए? परमात्मा के आशीर्वाद से आपको वो मिराकुलस मनी मिल रहा है। विजुअलाइज़ कीजिए कि आपकी जो करंट तनख्वाह है या आपकी जो करंट इनकम है, वह कितनी बढ़ चुकी है।
कितना चाहते हैं आप 2025 में? कितना पैसा कमाना चाहते हैं? गोल बनाइए, अपना ड्रीम सेट कीजिए इन सितारों के माध्यम से। जब हमने पैसों के बारे में बात की, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की, हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में बात की, अब हम अपने सितारों में एक और सितारा ऐड करते हैं, वो है हमारी मेंटल हेल्थ का। इट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें हमारे मेंटल हेल्थ के लिए गोल्स बनाने चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपका गोल हो सकता है कहीं बाहर घूमने जाना। इट कैन बी आउटिंग, इट कैन बी एनी रिट्रीट्स जहाँ पर आप जाकर अपने आप को फ्री महसूस कर सकें। इट कैन बी एनी ट्रैक जहाँ पर आप अपने आप को अपलिफ्ट महसूस करें। इस तरह के मेंटल गोल्स होना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम हमारे मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट रख सकें। It can be, it can be a dream of going to any abroad trip. It can be a trip for, uh, Everest base camp. It can be जो what do you say, हेलीकॉप्टर से जो नीचे गिरते हैं, आई मीन लाइक वो वाला एनी एडवेंचरस। ऐसे गोल्स बनाइए, ऐसे ड्रीम्स बनाइए। हमारी मेंटल हेल्थ हो गई, हमारी फिजिकल हेल्थ हो गई, हमारे पास खूब पैसा आ गया, हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। हमें इन सारी चीज़ों के साथ ना एक गाइडेंस की भी ज़रूरत है, वो है डिवाइन गाइडेंस, जो हमें स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से मिलता है, जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को ग्रो करता है। विजुअलाइज कीजिए आपका कोई भी स्पिरिचुअल गोल। इट कैन बी डूइंग प्राणायाम, इट कैन बी डूइंग मेडिटेशन, इट कैन बी चैंटिंग एनी मंत्रा, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान के सामने बैठकर ही भगवान को याद करें। आप किसी भी समय कोई भी चीज़ के माध्यम से परमात्मा से कनेक्ट होकर उनका गाइडेंस पा सकते हैं। वो हो सकता है प्राणायाम, वो हो सकता है ब्रीथिंग टेक्निक्स, वो हो सकता है डूइंग मेडिटेशन, वो हो सकता है कि एवरीडे मॉर्निंग रिचुअल का जो सेशन आप अटेंड करते हो उसे रोज़ अटेंड करना है। गोल जो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेगा, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको हेल्प करेगा आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। अपने गोल्स बनाइए, अपने ड्रीम्स बनाइए। अब आप विजुअलाइज कीजिए एक ऐसे स्टार को जो आप परमात्मा को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट्स सबको अच्छे लगते हैं। अपने आप को ओपन कर लीजिए यूनिवर्स के उन गिफ्ट्स के लिए जो आप मांग नहीं रहे हैं, पर आप अपनी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके माध्यम से यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ओपन कर दीजिए उस स्पेस को कि परमात्मा मैं तैयार हूँ आपके उन गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए। हमारा गोल हमेशा ना कुछ पाने के लिए होता है। मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे अच्छे रिलेशंस चाहिए, मुझे अच्छी इमोशनल हेल्थ चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए। पर अब हम एक और गोल बनाएँगे जहाँ पर हम किसी को कुछ देना चाहेंगे। हमारे गिविंग गोल्स। तो आप अपना एक स्टार चुनिए और अपने उस स्टार के माध्यम से एक गोल बनाइए कि आप आने वाले 2025 में ऐसी कौन-सी एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहेंगे, जिससे कि आप किसी दूसरे की लाइफ में वही स्माइल, वही ग्रैटिट्यूड, वही पावर दे सके उस इंसान को या उस कोई भी हो सकता है। वो हो सकता है आप किसी को किसी की पढ़ाई के लिए हेल्प कर रहे हो, वो हो सकता है कि आप अपनी बातचीत से, किसी की बात सुनने से आप उनकी हीलिंग करवा रहे हो। वो हो सकता है कि आप निस्वार्थ भावना से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अपने गोल्स बनाइए। जब आप कोई चीज़ को
मेजर करते हो, तब वो चीज आप डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हो। जब हम कोई चीज के गोल बनाते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, तब परमात्मा भी हमारे साथ होता है और हम भी हमारे माइंड से क्लियर होते हैं कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर कर नहीं पाते। रीजन है कि हमने कभी अपना गोल ही नहीं बनाया कि मैं कितने लोगों की मदद करना चाहता हूँ, किस तरह से मदद करना चाहता हूँ, पैसों से मदद करना चाहता हूँ, गाइडेंस के माध्यम से मदद करना चाहता हूँ, हीलिंग के माध्यम से मदद करना चाहता हूँ। वो कोई भी तरीका हो सकता है जिसे हम अपना जो गिविंग है, अपने पास जो नॉलेज है, अपना जो स्किल है, आपके पास जो कुछ भी आप उसे दे सकें, उसका गोल बनाइए। ये जो आपका आसमान है, जो आपका सितारों, गोल्स, ड्रीम्स के सितारों से भरा हुआ है, उस आसमान को देखिए और उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपके मटेरियलिस्टिक गोल भी हो सकते हैं। आपको कोई घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी चाहिए या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो आप कई टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको वो अपने 2025 में चाहिए, उसका गोल बनाइए। ये आपका सितारों से भरा हुआ जो आसमान है, उसकी ऊर्जा को डीप डाउन महसूस कीजिए। जब आप अपने गोल्स को सेट कर चुके हैं, अपने ड्रीम्स को सेट कर चुके हैं, इस सितारों के आसमान से, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा फील कर रहे हो अपने गोल्स बनाकर? कॉन्फिडेंट। Can you share one star of your dream or your goal? One star. What is that? कंट्रीब्यूशन। Wow, amazing. राखी जी, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। I really felt complete. Thank you. What is that one star you want to share with us of your goal or of your dreams which you want to, achieve in 2025? It's a star of successful health coach. Wow, great. सो ये जो हमने आज जो हमने एक्टिविटी की है ना स्टार्स की, ये हमने विजुअलाइज किया है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, यू बोथ, मतलब मैं भी करूंगी, आप लोग भी करना, एक ऐसा चार्ट बनाना जहां पर आप अपने गोल्स, स्टार्स, ये एनीथिंग, आप जो भी फील करते हैं उसके माध्यम से एक चार्ट बनाना अपने गोल्स का और शेयर करना हमारे ग्रुप में, सो दैट हम खुद तो मोटिवेट होंगे ही और दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे कि आने वाले 2025 में वो अपने गोल्स बनाए और अपने ड्रीम्स पूरे करें। जब हम कोई गोल बनाते हैं तो हम फोकस्ड होते हैं और अचीव करने में आसानी हो जाती है चीज़ों को। ठीक है? लास्टली हम एक डिवाइन अलाइनमेंट के साथ ये रिचुअल क्लोज करेंगे। आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। क्लोज योर आइज़, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। विजुअलाइज़ कीजिए उस वार्म गोल्डन लाइट को जो आपके ऊपर गिर रही है। Visualize the golden light descending from above, entering the crown of your head, filling your heart, and radiating outward. Feel the light
connecting you to the divine, yourself, and the people around you. विजुलाइज कीजिए वह गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके हृदय को भर रही है. इट्स फिलिंग योर हार्ट और वह लाइट आप बाहर की तरफ रेडिएट कर रहे हैं. यह डिवाइन लाइट है जो आपके माध्यम से आपको मिल रही है और आपके साथ साथ आपके आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं उनको भी मिल रही है. मैं जो अफर्मेशन कहूंगी वह आप अपने मन में दोहराइए. आई एम हियर open and ready to release what no longer serves me. I am open and ready to release what no longer serves me. I am open and ready to release what no longer serves me. I release, I transform, I grow. I release, I transform, I grow. I am clear, focused, and capable of completing what matters. I am clear, focused, and capable of completing what matters. I am clear, focused, and capable of completing what matters. I release, I reflect, I radiate. I release, I reflect, I radiate. I release, I reflect, I radiate. I am ready to embrace the year ahead. I am ready to embrace the year ahead. I am ready to embrace the year ahead. Visualize the golden divine light filling your heart, encouraging you, igniting the power within you, and visualize the same golden divine light is spreading in your home, moving towards your neighbors, moving towards the roads, the buildings, the cities, the states, the oceans, the continents, the globe. The divine golden light radiating from you is covering the whole world, the whole earth. You're living in the light of the, you are living in the ball of the golden divine light. Hold on the divine golden light and open your eyes. Thank you so much इतने अच्छे से ये सेशन अटेंड करने के लिए. Thanks a lot. I'm really grateful and thankful to you all. With your presence, with your connection, I feel more powerful and more giving.
whatever I prepare, I give more than that, which it automatically comes out of me. Thank you so much. I would request you all to please share with me, how do you feel the session? How do you describe this session? Let me know in a word. Awesome. Bolo Rachi ji. Amazing session, ma'am. You're always welcome, ma'am. Good start of the day. Best start of the day. Thank you so much. डेफिनेटली आज हमने जो भी गोल्स बनाए हैं, आज हमने जो भी रिलीज किया है, सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, इस गोल्डन एनर्जी को अपने अंदर होल्ड कीजिए और इस गोल्डन डिवाइन लाइट के साथ अपना 2025 को वेलकम कीजिए और इस गोल्डन लाइट के साथ ही अपनी सारी 2025 की जो जर्नी है, उसे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गोल्डन Thank लाइट डे। गोल्डन लाइट ईयर अहेड। Thank you so much, ma'am.